18वीं सदी के अंदर पर्शिया के अंदर फैक्ट्री वर्कर्स को एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस ट्रेनिंग के अंदर उनको बेसिक लिखना पढ़ना और मैथमेटिक्स सिखाया जाता था। लेकिन इस ट्रेनिंग का असल मकसद था वफादार, पंक्चुअल, ज्यादा ना सोचने वाले और बिना सोचे एक ही काम को बार बार करने वाले वर्कर्स को तैयार करना। 1902 के अंदर एक अमेरिकन बिजनेसमैन जॉन रॉकफिलर, इन्होंने 129 मिलियन डॉलर, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो आज का $1 बिलियन से ज्यादा पैसा लगाकर एक जनरल एजुकेशन बोर्ड क्रिएट किया। और इन्होंने वो ट्रेनिंग मॉडल जो कि फैक्ट्री वर्कर्स को दिया जाता था उसको उठा के स्कूल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इस मॉडल का नाम तो चेंज हो गया लेकिन इसका मकसद अभी भी सेम था, वफादार, पंक्चुअल, ज्यादा ना सोचने वाले और बिना सोचे एक ही काम को बार बार करने वाले वर्कर्स तैयार करना। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले फेलियर से डराया जाता है। आपको बताया जाता है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। बिजनेस करने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज जो आपको चाहिए होती है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि रिस्क लेने की सलाहियत। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको जब फेलियर से डराया जाता है तो आपके अंदर से रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको बताया जाता है कि आपने सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही सोचना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लिखना है एग्जाम के अंदर। इससे आउट ऑफ द बॉक्स आपने नहीं जाना। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो अपनी क्रिएटिव माइंड के अंदर कोई चीज नहीं अपने आप से सोचते। अगर आपको ये सारी चीजें झूठ लगती हैं तो आप जाकर गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि जॉन रॉकफिलर कौन था। स्कूलिंग सिस्टम या फिर मैं इसको कहूँ स्लेवरी सिस्टम का मास्टरमाइंड जॉन रॉकफिलर, उसका एक बहुत ही फेमस और डार्क कोट है। जॉन रॉकफिलर कहता है, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स नॉट अ नेशन ऑफ थिंकर्स। मुझे एक मजदूर कौम चाहिए, ना कि ऐसी कौम जो खुद मुख्तार सोच रखती हो।